मेरे प्यारे स्टूडेंटों, आज हम लोग देखेंगे एल्जेब्रिक फार्मूला कैसे बनता है, कैसे आता है फार्मूला। चलो स्टार्ट करते हैं फार्मूला। पहला फार्मूला हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये जो फार्मूला बनता है ना, हम लोग जानते हैं इस फार्मूला का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कभी कभी लोग ऐसे भी लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन 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 ये जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला कैसे बना ये तो मेरे को पता नहीं है ना, किसी को भी पता नहीं चलता है। लेकिन हाँ, आज हम लोग यहाँ पर सिखाएंगे ये जो फॉर्मूला बना ना, कैसे बना फॉर्मूला। ये तो देखो, ए प्लस बी होल स्क्वायर दिया है ना। होल स्क्वायर मतलब है दो बार लिखना है। ये जो पार्ट है ना, ए प्लस बी है ना, इसको दो बार लिखेंगे। तो लिख लो, दो बार लिख लो, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको हम लोग कैसे काम करेंगे, देखो अभी ये जो ए है ना, ए के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा पर्सन को। तो ए इंटू ए प्लस बी। अब इस बी के साथ हम लोग इस वाला पार्ट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इस बी के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी को। मतलब ऐसे हुआ, एक्स प्लस वाई है समझो यहाँ पर, और यहाँ पर है एक्स माइनस वाई। तो एक्स के साथ एक बार ये वाला पार्ट लिखोगे, एक्स प्लस एक्स, यहाँ पर माइनस जैसे ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्लस वाई है ना, तो प्लस वाई इंटू सेम चीज लिखना है। ठीक है ना, तो अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, ए इंटू ए क्या हो जाता है, ए स्क्वायर हो जाता है। ए इंटू बी क्या हो जाता है, ए इंटू बी हो जाता है। प्लस बी इंटू ए क्या हो जाता है, बी इंटू ए हो जाता है। बी इंटू बी क्या हो जाता है, बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है ना, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी, देखो ए इंटू बी और बी इंटू ए बात एक ही होता है। तुम ए इंटू बी लिखो और बी इंटू ए लिखो, बात एक ही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर तुम ए इंटू बी यहाँ पर लिखो, ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या आया देखो, ए स्क्वायर लिखो, ए स्क्वायर लिखो। ए बी कितने टाइम से, दो बार है ना, सेम चीज कितने टाइम से, दो बार है। तो तुम लिख सकते हो टू इंटू ए इंटू बी लिख सकते हो। अब पीछे कौन है, प्लस बी स्क्वायर है। आया ना फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही तो मैंने लिखा है यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इससे ही फॉर्मूला बनता है। ठीक है ना, ठीक है, ये हो गया। अभी हम लोग देखेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला कैसे बनता है। चलो देख लेते हैं। ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला कैसे बनता है देख लेते हैं। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कभी कभी लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ये जो माइनस 2ab है ना मिडिल पे, वो कोई 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 लोग क्या करते हैं, वो साइड में लिख लेते हैं, मतलब पीछे लिख लेते हैं। बात एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो फॉर्मूला आया है ना, फॉर्मूला कैसे बना हम लोग देख लेंगे। देखो, ए माइनस बी होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर मतलब है दो बार लिखना है, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिख लिया। अभी मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पर ए है ना, ए के साथ ए माइनस बी आ जाएगा। ओके, आर माइनस बी के साथ, इस माइनस बी के साथ ए वाला पार्ट दो बार आ जाएगा, ए माइनस बी लिख लिया। ठीक है, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाता है। ए अभी देखो, इसके सामने प्लस है, इसके सामने माइनस है, प्लस से माइनस से माइनस होता है। देखो हम लोग ए भी जानते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। लेकिन माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस भी होता है। तो माइनस और प्लस और माइनस, प्लस और माइनस मिलके माइनस आता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखा माइनस। ए इंटू बी, ए भी होता है, प्लस से माइनस बी इंटू ए होता है, और माइनस से प्लस हो जाता है, बी इंटू बी मतलब बी स्क्वायर है। तो मैंने पहले बोला था ए इंटू बी मतलब होता है बी इंटू ए। ठीक है, मतलब दोनों का वैल्यू सेम ही है। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी, इस बी ए को तुम ए बी भी लिख सकते हो, और प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि माइनस ए बी मतलब -1 -2 होता है ना, और पीछे जो है वही मैंने लिख दिया। तो मतलब माइनस ए बी कितने टाइम से, दो टाइम से, मतलब
माइनस एक्स मतलब माइनस एक्स कितने बार है, दो बार है ना, तो -2 × x लिखते हैं ना। तो ऐसे ही मैंने लिख लिया -2 × ab, और पीछे कौन है, b² है ना। तो फॉर्मूला, पहले वाला फॉर्मूला आ गया ना। सेकंड वाला भी फॉर्मूला तुम ऐसे भी लिख सकते हो, a² + b² को पहले लिखो, -2ab को बाद में लिख लो ना, तो भी आ जाएगा। चलो ये भी हो गया फॉर्मूला। आप देखते हैं क्यूब वाला। चलिए क्यूब वाला फॉर्मूला भी देख लेते हैं। क्यूब वाला फॉर्मूला कैसे बनता है, a+b होल क्यूब। फॉर्मूला है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। कोई कोई लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, a³ + b³ + 3ab a+b, ऐसे भी लिख लेते हैं ना। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कैसे फॉर्मूला आया। देखो a+b होल क्यूब है ना, तो a+b होल क्यूब मैंने लिखा, तो a+b होल क्यूब मतलब a+b कितने बार लिखना है, 3 बार लिखना है, ठीक है ना। तो a+b a+b² ऐसे भी तो लिख सकते हैं। मतलब x³ को तुम x × x² भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हो, x भी लिख सकते हो, ठीक है। तो पहले देखो a+b, हम लोग a+b पहले दिखाया था ना, कैसे आता है a+b² का वैल्यू। a+b² का वैल्यू पहले हम लोग क्या दिखाया था, a² आता है +2ab + b² आता है ना। तो ठीक है, तो a+b² के जगह पे मैंने ये लिख दिया। अभी इस a के साथ ये पूरा जो वैल्यू है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो a के साथ a² + 2ab + b²। अब इस b के साथ ये वाला पूरा जो पोर्शन है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देना है ना। हाँ, कर ही देना है। तो अभी मल्टीप्लाई करो, ए यहाँ पर a है, यहाँ पर 2 है। देखो पावर में, एक के पावर में 1 है और दूसरे के पावर में 2 है, तो ये पावर दोनों प्लस हो जाएगा, दोनों पावर क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या लिखना है, a³ लिखना है, तो लिख दो a³। कौन मना किया, लिख ही दो। ओके, अभी यहाँ पर a × 2ab ना, तो a × 2ab लिख लिया मैंने। a × b², तो लिख दो a × b²। अब इस b के साथ a² मल्टीप्लाई होगा, तो क्या लिखेंगे, b × a², लिख लो। अभी इस b के साथ 2ab को मल्टीप्लाई कर दो ना भैया, कर दिया मल्टीप्लाई, हाँ कर दिया। तो ब्रैकेट तुम दो ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसीलिए मैंने इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना। नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में, तो बोलोगे सर अपने तो भला नहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो ठीक है, मैंने मिटा दिया। अभी इस b के साथ 2ab को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस इस b के साथ इस b² को मल्टीप्लाई हो गया ना। हाँ हो गया। तो a³ + 2a, देखो यहाँ पर 1 है और इसके पावर में 1 है, तो 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है ना, 2 लिख दिया। ये जो b है ना, b जैसे ऐसे लिख दो, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है, ab² है ना, तो लिख दो ab²। यहाँ पर क्या लिखा है, b² लिख दो जैसे है b²। b² को ना तुम ऐसा भी लिख सकते हो, a² को पहले लिखो, क्योंकि हम लोग a पहले लिखते हैं b बाद में लिखते हैं ना। तो a को तुम पहले भी लिख सकते हो ना पहले। हाँ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो तुम a² को पहले लिखो, b को बाद में लिखो, और यहाँ पर 2a को पहले लिखो। इसके पावर में 1 है, इसके पावर में 1 है, देखो दोनों का b के पावर में 1 है ना। तो मैंने क्या बोला, दोनों पावर में 1 1 होने से मतलब जो भी पावर है वो पावर दोनों क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। मतलब एक b लिख के पावर में 2 दे देना है, तो b के पावर में 2। और ये देखो इसके पावर में 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, और इसके पावर में 2 है, दोनों पावर प्लस होने से क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। तो तुम b³ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो कर लेते। तो a³ देखो ए a²b यहाँ पर 2 बार है, a²b यहाँ पर 1 बार है, तो 2 और 1 मिला के 3 होता है, तो 3a²b हो गया, ठीक है ना। हाँ ठीक है। यहाँ पर देखो ab² 2 बार है और यहाँ पर 1 बार है, तो तुम 3 बार लिख सकते हो ना। हाँ लिख दो 3ab²। और पीछे लास्ट में कौन है, b³ है, तो लिख दो b³। हाँ लिख दिया। तो a³ + b³
प्लस 3a² और 3ab², जैसे ऐसे लिख दो। मैंने b³ को पहले लिखा, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो पहला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पहले जो फॉर्मूला लिखा था मैंने, वो फॉर्मूला तो आ गया ना। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है था ना ये वाला फॉर्मूला, इसके साथ तो मैच हो गया ना। अभी सेकंड वाला जो फॉर्मूला है वही करा रहा हूँ, ठीक है, सेकंड वाला। तो अभी सेकंड वाला में क्या करना है, a³ जैसे ऐसे रहने दो, b³ जैसे ऐसे रहने दो। और यहाँ पर देखो देखो, देख लो अच्छे से देख लो, 3 3 दोनों में है तो एक बार लिख लो। दोनों में ए, हाँ है ना, ए है ना, तो ए भी लिख लो। दोनों में बी भी है ना, हाँ बी भी लिख लो, बी लिख लो, क्योंकि दोनों में बी है तो एक बी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3 ले लिया, ए भी ले लिया, बी भी ले लिया, लेकिन यहाँ पर ए कितने बार था, 2 बार था। मैंने कितने बार लिया, एक बार। तो कितने बार बाकी है, एक बार। तो यहाँ पर ए एक बार बाकी है। तो यहाँ पर देखो 3 है, ए है, तो b² था ना, यहाँ पर मैंने एक बार भी लिखा। और कितना भी बाकी है, एक बार है ना, तो लिखो ना। लिख लिया, ये आ गया सेकंड वाला पर्सन, आ गया ना, ठीक है, हो गया फॉर्मूला। अभी चलो माइनस वाला देख लेते हैं। चलो भाई लोग देख लेते हैं a−b² का फॉर्मूला। चलो, a−b² का फॉर्मूला क्या है, a³ - 3a² b प्लस 3ab² -b³। कोई कोई लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, a³ - b³ -3ab a−b लिख लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे बना वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो a−b² मतलब a−b × a−b² तुम लिख सकते हो ना, हाँ लिख सकते। तो a−b का फॉर्मूला तुम ऐसा भी लिख सकते हो, a² - 2ab + b²। मैंने पहले दिखाया था a−b² का फॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है ना, वहां से ही मैंने यहाँ पर बिठा दिया, ठीक है, कर सकते हैं सर। ए के साथ a² - 2ab + b² तुम ले लो। और यहाँ पर माइनस भी है ना, इस -b के साथ भी ये लिख लो ना, a² - 2ab + b²। हाँ, यहाँ पर a, यहाँ पर पावर में स्क्वायर है, पावर में 1 और पावर में 2 है, तो a × a² माइनस, यहाँ पर a है ना, तो जैसे a लिखो, यहाँ पर 2ab तो 2ab लिख लो। यहाँ पर a है तो लिख लो a, यहाँ पर b² है तो b² लिख लो। प्लस से माइनस b × a² लिख लो, -से प्लस b × 2ab लिख लो, माइनस से प्लस से क्या होता है, माइनस होता है, b × b² लिख लिया मैंने। चलो चलो चलो, इसके पावर में देखो दोनों सिमिलर है, इसके पावर में 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ नहीं पावर मतलब 1 है। एक्स के पावर में कुछ नहीं है, मतलब x के पावर में क्या है, 1 है, ठीक है। तो देखो ये दोनों पावर को क्या करना है, प्लस कर देना है। तुम प्लस यहाँ पर मत दिया करो, नहीं तो सर गुस्सा हो जाएगा, ठीक है ना। तुम कर दो, प्लस कर दो, ए लिख के, सिंगल ए लिख के दोनों प्लस करके 3 आ जाता है, ठीक है। 2 लिख लो, इसके पावर में 1 है और इसके पावर में 1 है, तो दोनों पावर मिला के 2 बन जाता है। और b जैसे ऐसे लिख लो, हाँ लिख लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। a b², तो देखो इस बी सामने है ना, अल्फाबेट में हम लोग क्या लिखते हैं, ए के बाद बी लिखते हैं ना, तो यहाँ पर बी सामने हो गया ना, ये तो पूरा बन जाएगा ना ये। तो इसीलिए ए को हमेशा सामने लिख लेना है, ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर 2 ए को सामने लिखो, और ये देखो बी के पावर में 1 है और बी के पावर में 1 है, दोनों पावर प्लस करने से 2 आता है ना, तो बी के पावर में 2 और इसके पावर में 1 है, इसके पावर में 2 है, तो क्या हो गया, दोनों को प्लस करने से 3 बन गया। तो a³ माइनस, देखो a² भी यहाँ पर -2 बार है ना, और यहाँ पर -1 बार है, तो -3 बार हो गया, ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो 2
ए बी स्क्वायर देखो यहाँ पर 2 बार है और यहाँ पर कितने बार है, 1 बार है। तो क्या हो गया, 3 बार हो गया। ठीक है, और -b³ जैसे ऐसे ही रहने दो। तो देखो पहले वाला फॉर्मूला बन गया। अभी सेकंड वाला फॉर्मूला, a³ - b³ को तुम लिख लो, उसके बाद -3a² भी लिखो, उसके बाद +3ab² लिखो। ठीक है ना, ठीक है। तो देखो a³ - b³ तुम दोनों से माइनस कॉमन ले लो, और माइनस के साथ क्या क्या कॉमन लेना है, माइनस के साथ थ्री थ्री ए बी कॉमन लेना है। तो देखो माइनस कॉमन ले लेना, तो यहाँ पर ए प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर जो प्लस है ना ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से ना उल्टा हो जाता है, माइनस हो जाता है प्लस और प्लस हो जाता है माइनस। तो यहाँ पर बी तो मैंने कॉमन लिया, ए तो कॉमन लिया, 3 भी कॉमन लिया, तो सिर्फ यहाँ पर क्या रहता है, बी रहता है, बी लिख लिया। हो गया सेकंड वाला फॉर्मूला खत्म। ठीक है ना, ओके। a² - b² का फॉर्मूला कोई कोई लोग a - b × a + b भी लिखते हैं, और कोई कोई लोग a + b × a - b भी लिखते हैं। तो a² - b² का फॉर्मूला a - b × a + b जो आया है ना, तो हम लोग दिखाएंगे जो इस वाला वैल्यू लेके ए वाला वैल्यू कैसे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो तुम a - b × a + b। ठीक है, तो देखो इस a के साथ a + b मल्टीप्लाई होगा, इस -b के साथ इस a + b भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a × a क्या होता है, a² होता है, a × b ए भी होता है, सामने प्लस है, इसके सामने भी प्लस है, तो प्लस है प्लस है प्लस होता है। यहाँ पर देखो प्लस है, यहाँ पर देखो माइनस है, तो माइनस प्लस व प्लस माइनस माइनस होता है, तो b के साथ a इंटू हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस से माइनस होता है, तो b × b ² हो जाएगा। तो मैंने उस समय बोला था ना, a × b लिखो और b × a लिखो, बात एक ही होता है। तो मतलब तुम a² + ab -ba को तुम -ab भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो +ab एंड -ab कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या बना, a² - b²। तो तुम a² - b² को तुम ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है ना। ठीक है, तो आज यहाँ पर ही खत्म करते, ओके।